कोर्ट पर हैं। 9 घंटे से ज्यादा जारी रहने वाली समाअत पर महफूज फैसला कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। तैयब बलोच हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। तैयब, 9:30 बजे का वक्त दिया गया है, कुछ ही मिनट बाकी रह गए हैं इस अहम फैसले के आने में, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, 9:30 बजे का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो है वो वक्त दिया गया है कि 9:30 बजे जो समाअत मुकम्मल हुई है उसका महफूज फैसला जो है 9:30 बजे सुनाया जाएगा। अब बड़ी शिद्दत के साथ जो है वो इंतजार किया जा रहा है कि जिस तरीके से एक एक मिनट गुजर रहा है वो जो है उसमें शिद्दत भी साथ साथ बढ़ रही है। तरीके इंसाफ के वकला जो है वो कोर्ट रूम नंबर 1 में भी मौजूद हैं। जजेस का जो है वो बड़ी बेसब्री और बेचैनी से इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि तहरीक इंसाफ की पूरी सियासत जो है वो आज इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जो है वो जुड़ी हुई है कि आया उनको जो है वो इंतखाबी निशान भला मिलता है या नहीं मिलता। क्योंकि इससे कबल जो तहरीक इंसाफ की जानिब से दौरान समाअत एक प्लान बी जो है मुतारिफ कराया गया था, तो वह प्लान बी भी जो है उनका नाकाम हो चुका है। तो उसके बाद अब सिर्फ उनकी आखिरी उम्मीद और आस जो बची है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ही लगी हुई है। आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से जो है वो क्या फैसला करती है। लेकिन आज तकरीबन 9 घंटे ये समाअत जारी रही। सुबह 10 बजे इस समाअत का आगाज हुआ और उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जो है वो इसकी समाअत की और तहरीक इंसाफ के वकला को बड़ा उन्होंने जो है वो बड़ा वक्त दिया और बड़ी मतलब सब्र के साथ उनको सुना। उनको एक एक पॉइंट जो है वो डिस्क्राइब करने के लिए जो है वो सैर हासिल वक्त जो है वो दिया गया। और यूं तहरीक इंसाफ के वकला ने भी जो है इस हवाले से अदालत की मुआवनत करने की हर मुमकिन कोशिश की। लेकिन दौरान समाअत एक चीज जो बार बार सामने आती रही वो ये थी कि तहरीक इंसाफ ने जो इंतखाबात कराए हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन, वो इंतखाबात जो है वो उसमें जो ज़ाब्ता है, जो कायदा कानून है, उसको कहीं फॉलो नहीं किया गया। और इवन के यानी कि फॉर्मेलिटी जो होती है, चलो भाई अगर तहरीक इंसाफ ये मौके इख्तियार कर रही थी कि जी उस वक्त हालात कुछ ऐसे थे कि पूरी पार्टी पे जो है क्रैक डाउन किया जा रहा था, तो इस वजह से अगर हम जो है वो उसकी ज्यादा पब्लिसिटी करते तो हो सकता था कि जहाँ पे ये गैदरिंग होती और लोग इकट्ठे होते तो शायद कुछ ऐसा हो सकता था। तो इसके बावजूद जो मेन चीज थी कि फॉर्मेलिटी तो पूरी करते कि जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो रहे हैं उसके लिए जो है वो बाकायदा अपनी वेबसाइट पे अवेजा करते और टाइम बताते और जगह बताते, कुछ भी नहीं बताया गया। और इस हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट में भी जो मुतासरा फरीक है, यानी कि वो लोग जो तहरीक इंसाफ के वो पुराने कारकुन या नजरियाती कारकुन जो इस इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते थे, वो उनका ये कहना था, सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने बताया चीफ जस्टिस के सामने अपना बयान रिकॉर्ड करते हुए उनका ये कहना था कि हम तो पार्टी सेक्रेटेरिएट पे जो है वो फोन करते रहे, उसके चक्कर लगाते रहे कि हमें बताया जाए, हम भी उम्मीदवार हैं, हम भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं, बताया जाए कहाँ पे इलेक्शन होंगे, उसका फॉर्म क्या है, वो भी तहरीक इंसाफ नहीं बता सकी। और इसके साथ साथ जो चीफ जस्टिस ने पूछा कि आप रसीदें बता दें कि जिन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लिए उसकी कोई फीस होगी तो वो आपने रसीद काटी होगी या किसी के दस्तखत होंगे, तो कोई दस्तावेजी सबूत जो है वो दे दें जिससे साबित हो कि आपने जो है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ जो है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक एक भी डॉक्यूमेंट जो है या दस्तावेज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं कर सकी। और फिर इसके बाद जो है जो अकबर एस बाबर जो दरखास्त गुजार हैं इस केस के अंदर, उस हवाले से भी तहरीक इंसाफ का एक सबसे बड़ी चीज ये सामने आई कि वो ये कह रहे थे कि जी वो हमारा मेंबर नहीं है, उसको निकाल दिया गया था। लेकिन आज हामिद खान ने कहा कि वो मेंबर है। और फिर इस हवाले से ये भी चीज सामने आई, जस्टिस मुशर्रफ इलाही का ये रिमार्क्स थे कि फिर आपने तो पेशावर हाई कोर्ट में जो है वो फिर गलत बयान हल्फी दिया, उसमें तो आपने जो है वो ये बयान हल्फी दिया और कहा कि ये अकबर एस बाबर जो है वो मेंबर ही नहीं है, और अब आप कह रहे हैं कि ये मेंबर भी है, तो ये तो फाउंडिंग मेंबर थे। फिर चीफ जस्टिस ने पूछा कि वो फौजिया कसूरी भी फाउंडिंग मेंबर थी, उसका क्या हुआ। तो यूं तहरीक इंसाफ के पास आज जो है वो कोई था, वो अपना केस साबित करने में जो है वो नाकाम हो गई कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो कायदे कानून या जवाबित के तहत हुए। हत्ता के चीफ जस्टिस ने जो है वो इतना भी उनको कहा कि हम जो है वो तहरीक इंसाफ ये जो इलेक्शन कमीशन कि ये जो टेक्निकल चीजें हैं हम इसको अगर मुस्तरद भी कर देते हैं, इलेक्शन कमीशन हम खत्म कर देते हैं आपके इलेक्शन से, लेकिन हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स के जरिए कुछ हकायक जो है वो आगाह करें। लेकिन तहरीक इंसाफ जो है वो हकायक भी नहीं बता सकी। और यूं ठीक, बड़ी तफसीली आज ये समाअत हुई है तैयब, और अब ये फैसला भी महफूज कर लिया गया है। चंद ही